वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 10th के भूगोल का चौथा चैप्टर कृषि। कुछ इसके क्विक रीजन नोट्स देखेंगे और बाकी कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे इस चैप्टर के बेस पे। देखते हैं, भारत के सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन करता है। भारत क्या है? सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन करता है। रोपण कृषि में एक लंबे चौड़े भूखंड पर एक ही फसल बोई जाती है। रोपण कृषि में क्या होता है? एक लंबे चौड़े भूखंड पर एक ही प्रकार की फसल बोई जाती है। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि क्या है? हमारी मुख्य रोपण फसलें हैं। भारत में मुख्य रूप से चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट आदि फसलें उगाई जाती हैं। रबी फसलें क्या होती हैं? अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काट ली जाती हैं। तो ये क्या है? हमारी रबी फसलें हैं, जैसे गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों आदि क्या आपकी मुख्य रबी फसलें हैं। ये क्या है? अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती हैं और मई से जून में, अप्रैल मई जून तक काट ली जाती हैं। खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ जून में बोई जाती हैं। खरीफ फसलें क्या होती है? जब मानसून आपका आता है देश में विभिन्न जगहों पर, तो क्या होता है? जून में इसको बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। खरीफ ऋतु की मुख्य फसलें कौन कौन सी है? हमारी मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न क्या है? चावल है। ज्यादातर लोगों का खाद्यान्न क्या है? चावल है। भारत चीन के बाद दूसरे बड़ा सबसे बड़ा उत्पादक है। किसका? चावल का। ज्वार, बाजरा, रागी, मिलेट भारत में उगाए जाने वाले मुख्य क्या है? मोटे अनाज हैं। भारत का विश्व में दालों के उत्पाद में अग्रणी स्थान है। ठीक है। भारत को जोतने, बोने और फसल उगाने में पशुओं को पालने की कला को भी क्या करते हो आप? कृषि कहते हो। उसमें सब आपका हो जाता है। कृषि को बोना, जोतना, उगाना, पशुओं का पालन करना, ये सारा क्या होता है? आपका कृषि होता है। अब कृषि भी अलग अलग टाइप की होती है। एक होती है निर्वाह कृषि, ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें किसान अपने परिवार का पोषण करने के लिए उत्पादन करता है। इससे परंपरागत कृषि उपकरण द्वारा तरीके का उपयोग किया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? निर्वाह कृषि। किसान अपने ही भरण पोषण, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करता है। उसको पारंपरिक स्रोतों द्वारा उसको किया जाता है, उसको बोलते हैं निर्वाह कृषि। एक होता है कर्तन दहन प्रणाली। कृषि की ऐसी पद्धति जिसमें किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके उस पे अनाज और अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा में उर्वरा शक्ति कम होने लगती है तब उस भूखंड को छोड़ दिया जाता है, फिर अन्य स्थान पर नया खेत बना लिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? कर्तन दहन प्रणाली। आपने काटा, फिर उसको यूज किया, फिर उसको जला के वहां पे छोड़ के चले गए। अगला क्या है? गहन कृषि। इस पद्धति में अत्यधिक उत्पादन के उद्देश्य से निवेश, आधुनिक उपकरणों, कीटनाशकों, उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम? गहन कृषि। रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है जिसमें विस्तृत क्षेत्र में एक फसल बोई जाती है, जिससे अत्यधिक पूंजी व श्रम का प्रयोग हो जाता है। इससे हम क्या करते हैं? मार्केट में बेचते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। और ये बहुत ज्यादा क्षेत्र पे की जाती है एक ही तरह की कृषि। सस्यवर्धन भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए किसी भूमि के टुकड़े को फसलों बदल कर बोना क्या कहेगा? आपका सस्यवर्धन कृषि। चकबंदी बिखरी हुई कृषि, जोतों अथवा खेतों के एक साथ मिलकर आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाना। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? चकबंदी। हरित क्रांति कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग करके आधुनिक तकनीकों, अच्छी खाद, उर्वरकों का प्रयोग करने से कुछ फसलों के विशेषकर गेहूं के उत्पादन में क्रांतिकारी की वृद्धि हुई। तो उसको क्या बोलते हैं? हरित क्रांति। तो हरित क्रांति में की मेन क्या हुआ था? गेहूं की कृषि या गेहूं के उत्पादन में आपने क्या किया था? वृद्धि किया था। तो उसको क्या बोलेंगे हम? हरित क्रांति बोलेंगे। श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन में वृद्धि, तो उसको क्या बोलेंगे हम? श्वेत क्रांति, जिसको हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। ठीक है, ये था आपके शॉर्ट नोट। अब कुछ क्या होते हैं हम क्वेश्चन देखते हैं।
ये बहुविकल्पित क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो वो कौन सी है आपकी? रोपण कृषि। ठीक है, ये क्या है? वाणिज्यिक कृषि, मतलब इसे आप मार्केट में बेचने के लिए यूज करते हो। कौन सी रबी फसल है? चना रबी फसल है। कौन सी फलीदार फसल है? दालें फलीदार फसल है। कौन सी घोषणा को सहायता देती है? कौन सी निम्नलिखित में से सी घोषणा को सहायता देती है? न्यूनतम सहायक मूल्य। अब 30 शब्द वाले आपके क्वेश्चन है इसमें। एक पेय फसल का नाम बताइए तथा उसे उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां। अब चाय क्या हमारी पेय फसल है, अब उसके लिए भौगोलिक स्थिति है, वर्षा कैसी चाहिए, टेम्परेचर कैसा चाहिए, वर्षा लगातार वर्षा बौछारों की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये है। भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए जहां ये पैदा की जाती है, उन क्षेत्रों का भी वितरण दीजिए। आप कोई भी ले सकते हो, चावल भी ले सकते हो, गन्ना भी ले, अरे नहीं, चावल ले सकते हो, आप गेहूं ले सकते हो, ये खाद्य फसलें हैं। ठीक है, सरकार द्वारा किसानों के हित किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रम है। बहुत सारे सुधार कार्यक्रम चले थे सरकार द्वारा किसानों के लिए। दिन प्रतिदिन कृषि भूमि कम हो रही है, क्या आप इसके परिणामों के कदर कल्पना कर सकते हैं? देखो, दिन प्रतिदिन कृषि भूमि कम होने के निम्नलिखित हो। अनाज उत्पादन में कमी आएगी, जब जगह कम होगी तो अनाज उत्पादन कम ही होगा। कम भूमि पर गहन कृषि के परिणाम स्वरूप उर्वरकों के अधिक इस्तेमाल में भूमि की प्राकृतिक क्षमता प्रभावित हो रही है। रोपण कृषि ज्यादा हो रही है तो उससे क्या हो रहा है? भूमि की शक्ति खत्म होती जा रही है। अल्प अथवा छुपी बेरोजगारी बढ़ेगी। इससे क्या भूमि या रोजगार उत्पादन कम होने से हमारा अल्प और छुपी बेरोजगारी जो आपको दिखेगी नहीं, बेरोजगारी की बेरोजगारी नहीं है, पर वो बेरोजगारी होगी क्योंकि कृषि उत्पादन ही नहीं हो रहा, लोगों के पास जमीनें क्या है, बर्बाद होती जा रही हैं, तो वो क्या होगी? आपकी छुपी बेरोजगारी हो जाएगी। कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा बड़े सारे काम किए गए हैं। पशुओं के लिए बड़े पैमाने पर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई गई है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में भी विभिन्न हो गया, विद्यालयों की स्थापना हुई है। बागवानी विकास को प्रोत्साहन किया गया है। मौसम विज्ञान को भी बताया गया है कि आप क्षेत्र में काफी अनुसंधान और विकास हुआ है कि टाइम से बता देंगे, अच्छा सही बता देंगे कि कब बारिश आएगी, कैसा मौसम रहेगा। विभिन्न पशु प्रजनन केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। तो ये क्या थे आपके चैप्टर और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते थे, मैंने ज्यादातर सारे ही दे दिए इसमें, पूरा चैप्टर इसका कवर कर दिया आपका। ठीक है, ओके।